एक बार दिल्ली पुलिस दे दो, इसको ठीक कर दूंगा। एक बार दिल्ली पुलिस मुझे दे दो। और दिल्ली पुलिस भी कहती है हमें एक बार केजरीवाल दे दो। और आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। अच्छा, दिल्ली में देखा होगा केजरीवाल जी का, केजरीवाल को कोई काम नहीं है, किसी न किसी पर आरोप लगाते रहते हैं या झूठ बोलते रहते हैं। कभी बीजेपी पर आरोप लगाते हैं, कभी किसी पर आरोप लगाते हैं। नंबर एक झूठ बोलने में नंबर एक है, आपने देखा होगा। और उनका एक ही काम रहता है, सुबह सुबह शीशा देखेंगे तो बीजेपी पे दोष मर देंगे या किसी और पे मर देंगे। नंबर एक के झूठा, झूठ बोलने में एक नंबर है। जो हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री जी हैं, उन्हें 5-6 सालों से मैं यही देखता आ रहा हूँ अब तक। फिर केजरीवाल ने दिल्ली में बहुत बड़े बड़े होल्डिंग लगवाए, हर चौक पे, हर स्टैंड पे, और उन्होंने लिखवाया कि पता है आपको डेंगू स्वच्छ पानी में भी पनप सकता है, और नीचे उनका फोटो। केजरीवाल एक अलग ही आइटम है। आप लोगों को सभी को पता है कि इनके 2 मंत्री जेल में पड़े हुए हैं, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन। अब केजरीवाल ने क्या कहा वो सुनिए आप। मेरे एक मंत्री को उठा के ले गए सीबीआई वाले। दोस्तों, उसकी गरीब आदमी की याददाश्त चली गई बेचारे की। उसको कुछ भी याद नहीं है, वो सब कुछ भूल गया है। उसको बस इतना याद है कि मेरी याददाश्त गई है। तो मैंने खुद देखा है उसकी याददाश्त को जाते हुए, खुद देखा है मैंने। मेरे सामने गई है, ऐसे करके गई है, ऐसे। मैंने खुद देखा है उसकी याददाश्त को। मैंने खुद देखा है उसकी याददाश्त को, हरे रंग की थी। अच्छा, जब मीडिया ने पूछा तो उन्होंने बताया कि हमने 519 स्कूल बना दिए हैं दिल्ली में। मीडिया वालों ने पकड़ा, बोला 519 नए स्कूल दिखाओ। देखो, एक बिल्डिंग तो ये है, एक स्कूल है, सुबह लड़कियां आती हैं और शाम को लड़के आते हैं, 2 स्कूल तो ये हो गए। आप किसी भी क्लासरूम में जाओ, कोई बच्चा नहीं बोल के आता है कि मैं क्लास में जाता हूँ, यही बोल के आता है स्कूल जाता हूँ। ऐसे ऐसे 50 कमरे, आप गिन लो कितने स्कूल हो गए। और इसके साथ में शराब का ठेका बना दिया। भगवान मान कहते हैं कि अगर एक पैग लगा दिया जाए तो 2 स्कूल दिखाई देते हैं एक के। 2 तो ये वाले भी मानने पड़ेंगे। ऐसे कर करके 6-6 करके लगा लो, 519 हो जाते हैं। बागेश्वर बाबा दरबार में फंस गए केजरीवाल, और बागेश्वर बाबा जी ने क्या बोला, आप आनंद ले। जय श्री राम। इस पंडाल के अंदर हमको एक आदमी दिखाई दे रहा है जो नीली और ढीली शर्ट पहन करके बैठा हुआ है। वे आ जाए, उनकी अर्जी स्वीकार की। सामने से आए। बाबा जी नमस्कार, मैं दिल्ली का सीएम हूँ। आओ, क्या सवाल मन में लेकर के। बाबा ने पर्चा बना रखा पूरा तो। बाबा जी मैं दिल्ली का सीएम हूँ, एलजी मेरी बात नहीं मानता, मोदी 26 जनवरी पे टैंक नहीं चलाने देते, मुझे देश का पीएम। बाबा ने पर्चा बना रखो, देखो बच्चों की झूठी कसम खाएंगे। अपने गुरु को लात मार के मुख्यमंत्री बनेंगे नंबर 1। एक बड़ा बंगला बनाएंगे जिसमें करोड़ों रुपए के पर्दे तुम्हारी ठटरी बार दे बाबा जी। मुझे प्रधानमंत्री बनना। एक मंत्र सबसे पहले हिंदू राष्ट्र की मांग करो। दिल्ली विधानसभा के अंदर एक मंत्र दे रहे हैं, उसका जाप करो, हर हर मोदी घर घर। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद केजरीवाल। आज मैं दिल्ली वालों के लिए एक ऐसी खुशखबरी लेके आया हूँ जिससे पूरी दिल्ली का विकास हो जाएगा। एक बड़ी हमने क्रांतिकारी तरीके से दिल्ली के अंदर शुरुआत की थी। अब हमने क्रांतिकारी नीति छोड़कर आबकारी नीति को अपना लिया। आबकारी नीति, आखिर ये आबकारी नीति है क्या? पहले आदमी को अगर शराब पीनी होती थी, उसको अपने घर से कई कई किलोमीटर दूर जाना होता था और वो पी के गिर जाता था, कोई उसको पूछने वाला नहीं था। अब हमने आपके रिहायशी इलाकों में ठेके खुलवा दिए हैं। उसका बड़ा फायदा है। आप सपोज कीजिए, कल को आप अगर शराब पी के कहीं गिर गए अपने घर के पास, तो कोई भी चाचा, भतीजा, बुआ, कोई ना कोई आपको उठा लेगा। इससे हमारे अंदर प्यार बढ़ेगा आपस में और उस आदमी का खर्चा भी घटेगा। इसका बड़ा फायदा है। एक और फायदा है कि कोई गरीब आदमी जो अंग्रेजी नहीं बोलना जानता था,
अब वो दुकान पे जाता है, फर्राटे से अंग्रेजी बोलता है, मुझे सिग्नेचर दे दो, मुझे रॉयल स्टैग दे दो, मुझे किंगफिशर दे दो, मुझे बडवाइजर दे दो। इससे शिक्षा नीति हमारी फैल रही है, शिक्षा नीति का विकास हो रहा है और बड़े फायदे हैं। कल को अगर हमारी सरकार उत्तराखंड में बनी, हम पहाड़ों पे इतने ठेके खुलवा देंगे, लोग वहां भी शराब पी के गिरेंगे। अब आप सोचो, अगर कोई शराब पी के पहाड़ से गिरता है, जनसंख्या कम होती है, देश का सीधा सीधा फायदा होता है। कुछ लोग कहते हैं जी कि एक आदमी के अंदर बत्ती जल जाती है, आदमी के कोई गरीब आदमी है उसका सब कुछ खराब हो जाता है। अगर शराब पी के ज़्यादा पी के आदमी में दिमाग की बत्ती जली, वो बत्ती केजरीवाल मुफ्त में देगा, मुफ्त में देगा केजरीवाल। और मेरी नानी कहा करती थी कि बेटा जब भी कभी राजा बन जाओ, हमेशा सबकी दवा दारू का ध्यान रखना। मैंने दवा दारू का ध्यान रखा है। और एक और बात, कुछ लोग मुझे बताते हैं कि दिल्ली के कुछ इलाकों में पानी नहीं आता, वहाँ पे पाइपलाइन सूखी रह जाती हैं। हमने उसका इस्तेमाल किया है। अब जो भी कोई पाइपलाइन सूखी रहेगी उसमें शराब जाएगी। अगर गलती से पानी भी उसमें आ गया, नीति पे आए हैं, मुझे इसमें आप सबका सहयोग चाहिए। आप लोग साथ देंगे ना? आप देंगे ना मेरा साथ? मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूं, आपसे विदा लेता हूं। और आप बुधवार और शनिवार शाम 6:30 बजे हमारा देखते रहिए टप्पू कॉमेडियन नंबर 100। जय हिंद।